पूर्व MP गोपाल नारायण सिंह जी, सम्मानित मंच एवं पूरे बिहार से एक ऐसी इच्छा इरादा लेकर आए इस सभागार में कि बिहार विकसित हो। ऐसे नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे आदरणीय सर विकास वैभव सर ने एक मुहिम लेकर चला है कि इस बिहार को विकसित बनाना है, वो काबिले तारीफ है। मैं तो कहता हूँ कि आदरणीय विकास वैभव सर IPS को रीडिफाइन कर दिए हैं। ऐसे IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, लेकिन सर ने अपने प्रयास से और अपनी कर्मठता, अपने जुझारूपन से इसको बदल कर ये कर दिया कि आई एम पब्लिक सर्वेंट, और इसको लेकर इस विश्वास के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, इनके नाम से भी बहुत कुछ निकलता है। विकास वैभव, बिहार को विकास करना चाहते हैं और भविष्य को वैभवशाली बनाना चाहते हैं। वैसे हम सबके प्रणेता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, एक बार की एक घटना है कि एक बालिका असफल हुई थी तो अपनी माँ के पास जाती है और जाकर कहती है कि माँ, मुझे अब जीने की कोई इच्छा अभिलाषा नहीं, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। वो माँ सोचती है कि इस तरह की अवसाद में, इस तरह के डिप्रेशन में ये मेरी बेटी चली गई है, इसको समझाना, इसको रास्ते पे लाना अपना दायित्व है। इस सोच के साथ उस बेटी को लेकर किचन में जाती है, 3 चूल्हा जलाती है और तीनों पर पॉट रखती है और तीनों में पानी खौलाने लगती है और कहती है कि देखो बेटी, तीनों की परिस्थिति एक जैसी है, तीनों में उबलता हुआ पानी। एक पॉट में गाजर डालती है, एक पॉट में अंडा डालती है और एक पॉट में कॉफी डालती है। 2-1 मिनट खौलाने के बाद सबके नेचर को देखते हुए समझाती है कि देखो, ये अंडा अंदर से लिक्विड था, इस परिस्थिति में गया, उबलते हुए पानी में गया, ये अंदर से सॉलिड हो गया। और जो गाजर अंदर से सॉलिड था, उबलते हुए पानी में गया तो पिलपिला लिक्विड जैसा हो गया। कॉफी खुद तो नहीं बदला, लेकिन बदलते हुए पानी का रंग बदल दिया, उबलते हुए पानी का रंग बदल दिया। वैसे व्यक्तित्व के धनी हम सबके आदरणीय विकास वैभव सर हैं। जो हालात बिहार का है उसमें बहुत सारे लोग बिहार से पलायन करने के लिए विवश हैं। एक अच्छी नौकरी को लेकर विदेशों में जाकर अपना पैर जमा लेते हैं, लेकिन कॉफी की तरह आदरणीय विकास वैभव सर खुद को नहीं बदले, बल्कि बदलते हुए बिहार के परिदृश्य को बदलने का जो संकल्प लिए हैं। तो वैसे अवसर पे इस नाते भी मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। और जो सामाजिक चेतना इनके नेतृत्व में चल रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बिहार का परिदृश्य जरूर ही बदलेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी अगर कुछ नजर डाला जाए तो 3C में हमारा बिहार उलझा पड़ा है: कास्ट, क्राइम, कैश। और हम सब बिहार वासी के पास अगर ये तीनों C को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम सबके अंदर करेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और कोऑपरेशन अगर जोड़ दें तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा। साथियों, जिस पवित्र मुहिम को लेकर चले हैं उसमें इनका सबसे बड़ा मुहिम है कि आइए हम दिल से दिल को जोड़े, जातिवाद का जो जहर समाज में व्याप्त है उसको जड़मूल से समाप्त करें। इस पे आप सबका 1 मिनट में ध्यान चाहता हूं। हम सबकी मूल आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। हृदय पे हाथ रखकर विचार करिएगा कि क्या आपकी जो रोजी रोटी चलती है, और पूरा संकल्पित हो जाइए कि अपने ही जात से चले, तो मैं समझता हूं कि आपकी रोजी रोटी चलने वाली नहीं। अगर ऐसा ही संकल्प आप मकान के लिए ले लें कि अपने ही जात का मिस्त्री होगा, अपने ही जात का मजदूर होगा, वैसा ही मकान बनेगा, उसी मकान में रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपका मकान भी नसीब नहीं होगा।
और रही बात कपड़ा की, अगर ऐसे ही डेडिकेटेड हो गए कि अपने ही जात का लोग कपड़ा बुनेंगे, अपने ही जात का लोग सिलाई करेंगे तब कपड़ा पहनेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कपड़ा से भी वंचित रह जाएंगे। और इसमें दो आवश्यकता और आती है, शिक्षा और चिकित्सा। अगर आपने तय कर लिया कि अपने ही जात के गुरु से शिक्षा लेनी है और अपने ही जात के डॉक्टर से अपना इलाज कराना है तो भी संभव नहीं है, तब फिर मैं आप सबसे पूछता हूं, ये सब कुछ संभव नहीं है जातिवाद के राह पर चलने से, तो हम चुनाव में जातिवाद पे क्यों आकर अटक जाते हैं। आइए, आदरणीय विकास वैभव सर का जो मुहिम है वो जातिवाद से ऊपर है, इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हम लोग साथ ले, निश्चित रूप से बिहार भी करवट लेगा। और अतीत बताता है कि हमारा अतीत तो वैभवशाली था, तो आने वाला भविष्य भी इनके नेतृत्व में वैभवशाली हो सकता है। इस मुहिम में आपको जुड़ने की आवश्यकता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आदरणीय विकास वैभव सर के नेतृत्व में हम सब लोग खड़े हो पाएंगे? थोड़ा सा एक बार जयकारा से आप बोले, बताएं, क्या ऐसा हो पाएगा? थोड़ा जोर से मुट्ठी बांधकर बोले, क्या ऐसा हो पाएगा? तो आइए, इसी आशा विश्वास के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनके नेतृत्व में मजबूती से चलेंगे और एक दिन बिहार करवट लेगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।